अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं ब्रेड सीरीज़ में पहली ब्रेड बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आपके लिए कम से कम 20-25 किस्म की ब्रेड्स लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल के साथ बस जुड़े रहिए। तो आज मैं जो ब्रेड की सीरीज़ में पहली जो ब्रेड बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ फल ब्रेड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। ये नाश्ते के लिए बेस्ट है, ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है, या डिनर में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सेमी एसार्टी स्वीट किस्म की ब्रेड होगी जो इंग्लैंड में और मुख्तलिफ किस्म के यूरोपियन कंट्रीज़ में बड़े शौक से खाई जाती है। आप इसे किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन मैं जिस फॉर्म में बनाऊंगा वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है और खाने में भी मज़ेदार लगती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और इंग्रेडिएंट्स भी आपने बस ध्यान से देखने कि जो मैं इस्तेमाल करूँगा। चलो दोस्तों शुरू करता हूँ। लीजिए जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है सॉल ब्रेड बनाने के लिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने 1 पाव मैदा लेके 250 ग्राम मैदा लेके मैंने उसे छान के रख लिया है। मुझे हस्बे ज़रूरत दूध चाहिए, बस इसे गूंदने के लिए चाहिए। मैंने नीम गर्म करके दूध रखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगा लेकिन मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, ये बहुत थोड़ा सा जाएगा, मैं भी इतना ही इस्तेमाल हो। तकरीबन मैंने 250 मिलीलीटर दूध को नीम गर्म करके रखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक इसमें 3-4 टेबल स्पून ही जाएगा क्योंकि हमने अंडा भी डालना है इसमें। दोस्तों इसमें 1 अंडा जाएगा, 2 टेबल स्पून पीसी इसमें शुगर जाएगी। ठीक है, ½ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें बटर जाएगा। और डो तैयार होने के बाद जो हम इसके ऊपर ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि जब हम इसे बेकिंग करेंगे तो इसके ऊपर आप अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं, वो आगे आपकी मर्ज़ी है, या बटर लगा लें बेक होने के बाद। तो देखते हैं हम इसे किस तरह करते हैं फॉलो। और तकरीबन मैंने 5 ग्राम के करीब यीस्ट लिया है। मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, पैकेट वाला साशे वाला मैंने आपको बताया था यीस्ट, वो 11 ग्राम का होता है। इसमें से मैंने इसे हाफ़ ले लिया है। और दोस्तों जब आपने वो साशे इस्तेमाल करना है तो आपने फ़ौरन फिर किसी और चीज़ को बनाने में भी इस्तेमाल करना, वो आपने ओपन नहीं छोड़ना वरना वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने 5 ग्राम के करीब मैंने यीस्ट लिया है। तो बस दोस्तों हमें बस ये चीज़ों की रिक्वायर्ड है। तो बेकिंग के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आपने बेकिंग ट्रे लेनी है, उसके अंदर जो मैं आपको शेप बताऊंगा आपने उस तरह बना लेना है। ठीक है, आप उसे या तसले में कर लीजिएगा बेक चूल्हे के ऊपर। ठीक है, आपकी 20 से 30 मिनट में तसले में तैयार हो जाएगी और तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स के अंदर आपकी टोस्टर ओवन आपके पास है उसमें, या कन्वेक्शनल ओवन उसके अंदर तैयार हो जाएगी। ठीक है, 400 फ़ारेनहाइट पे या 200 सेंटीग्रेड पे। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने ये यीस्ट का ये फ़ायदा है जिसे प्रूफ नहीं करना पड़ता, इसे यानी पानी में डाल के इसे झाग नहीं बनाना पड़ता, इसे डायरेक्ट हम डालेंगे इसके अंदर। लें जी दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें मिलाकर डो को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने 250 ग्राम जो मैदे में 2 चम्मच मक्खन के, 2 चम्मच मैंने खाने वाले चीनी के, और ½ टी स्पून मैंने नमक, 5 ग्राम मैंने खमीर, और तकरीबन हमारा ½ कप से भी कम नीम गर्म दूध मैंने डालकर और 2 चम्मच मक्खन डाल के अच्छे तरीके से गूंद लिया सॉफ्ट सा। ये देखें इस तरह का मेरे हाथ में भी नहीं चपक रहा है। अब हमने क्या करना है, इस डो को हमने आधे घंटे के लिए ढक कर रख देना है गर्म जगह पर, या नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ पर हो, सर्दी ना हो जहाँ पे। ठीक है, तो ये डबल इन साइज़ हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है। लें जी दोस्तों, हमारा जो सोल ब्रेड का आटा है वो देखें फूल गया, डबल इन साइज़ हो गया, हमें ऐसा ही चाहिए। चलिए दोस्तों इसे बेलते हैं और इसे बेकिंग ट्रे में रखते हैं। ठीक है, आगे आप ऑप्शंस आपके पास है, आप तसले में भी बना सकते हैं और माइक्रोवेव ओवन में भी बना सकते हैं, कन्वेक्शनल ओवन में भी बना सकते हैं, टोस्टर ओवन में बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी हैं, जहां आपका दिल करता है तो आप उसमें बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों इसमें से हवा निकाल लेते अच्छे तरीके से।
1 मिनट के लिए फिर इसे गूंद लें आप अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने इस तरह इसके 3 से 4 पेड़े कर लेने, ठीक है। इस तरह करके आप एक भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो इजी होगी। इस तरह रख के आपने इसे थोड़ा सा बेलना है, हाथों से कर लें, लंबाई में कर लें इसे, ठीक है। इस तरह करके इसे लंबाई में आप कर लें। गोलाई में आपने बेलना है और लंबाई में, इस तरह करते हैं। ये देखें दोस्तों मैंने कितना लंबा कर लिया ऐसे। इस तरह करके आपने लंबा करना है और बेकिंग ट्रे के अंदर इसे इस तरीके से आपने रखना है। इसे बिल्कुल परफेक्ट गोल कर लें लंबाई में। और आपने इसे इस तरह करके दोस्तों ये आपने फासले में रखना है, वरना ये सारे फूल के और चिपक जाएंगे साथ में। इस तरह करके आपने इसे कर लेना है। चले दोस्तों मैं सारे करता हूँ, ठीक है। 3 के करीब हमारे बनेंगे, तो ये मैं तीनों करता हूँ, फिर इसे हम बेक करते हैं। लें जी दोस्तों मैंने स्वर्ग ब्रेड को इसकी शेप दे दी है तीनों को। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन है, मैं दूध ले रहा हूँ। आप अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन अंडे की जर्दी लगाएगा तो ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, लेकिन मुझे आज कल एलर्जी है तो इस वक्त मैं अंडे की जर्दी नहीं लगा रहा, मैं दूध लगाऊंगा। आपने ब्रश लेना है इस तरह, इसे भिगो कर इसके ऊपर दूध लगा देना है। दूध लगाने के बाद इसे मज़ीद आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें, ये और फूलेंगे, फिर हम इसे बेक करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की ब्रेड्स लेकर आया करूँगा। तो अगर आपके पास टोस्टर ओवन नहीं है, माइक्रोवेव ओवन नहीं है, यानी किसी भी किस्म का कोई ओवन नहीं, तो आप परेशान ना हो। आपको मैंने पिछली काफ़ी वीडियोस तसले में बनाना सिखाई है, तो आप इसे तसले में भी बेक कर सकते हैं। चलें दोस्तों इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए फिर छोड़ते हैं ताकि ये और प्रूफ हो जाए। लें जी दोस्तों हमारी डबल प्रूफिंग हो गई है, तकरीबन ये फूल के फिर डबल इन साइज़ हो गए। तो हम ये बेक करने के लिए तैयार है बिल्कुल। हम इसे बेक करते हैं। दोस्तों मैंने टोस्टर ओवन के अंदर मैं इसे बेक कर रहा हूँ, तो आप इसे तसले में कर लीजिएगा या जैसे मर्ज़ी। मैं इसे बता देता हूँ, ये मेरा टोस्टर ओवन है। हर जो ओवन है मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो मैंने दोनों साइडें जो है मेरे लैंप के, जो इसके अंदर जो हीटिंग लैंप है, ठीक है, मैंने ऊपर वाला भी ऑन कर लिया है और नीचे वाला भी ऑन कर लिया है, ठीक है। और मैंने इसे तकरीबन 25 मिनट के ऊपर लगा दिया था, मैंने 5 मिनट का प्री हीट इसे कर लिया है। तो अब हम इसे रखते हैं, तकरीबन ये 18 से 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए इसे दोस्तों बेक करते हैं। लें जी दोस्तों हमारे सॉल्व ब्रेड तैयार है। तकरीबन मेरे 15 से 20 मिनट लगे हैं इसे होने में। ये देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत तरीके से बेक हुए हैं, और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं।
मैंने क्या किया है, मैंने इसे ओवन से निकाल के इसे ठंडा करके इसे इसके ऊपर ब्रश के साथ दूध के साथ इसे कोट करके इसे मैंने ढक के रख दिया इस तरह। तो आप इसे डैम्प जो है यानी नमी वाला कपड़े के साथ ढक दें या किसी भी बर्तन के साथ से ढक दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखें दोस्तों कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए कितने यमी और सॉफ्ट बने। ये थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए पीछे से, ये वाला ये देखिए दोस्तों। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। चलिए इन्हें शिफ्ट करते हैं इस बर्तन में। नहीं जी दोस्तों, हमारे ये स्वर्ल ब्रेड तैयार है। ये खाने में बहुत मज़ेदार है। मैं आपको एक खा के भी दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर से बिल्कुल कितना सॉफ्ट है, जैसे बंद होता है। मैं खा के दिखाता हूँ आपको। सो यम्मी। दोस्तों इस बंद को ज़रूर बनाइएगा। ये खाने में बहुत मज़ेदार है। ये नाश्ते में खाएं, से दोपहर में खाएं, दूध के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा देगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छे मुख्तलिफ किस्म की ब्रेड बनाना सिखाता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।